नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनी फरमानिया है और मैं एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। टुडे इज 17th नवंबर विच इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे। आज इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से चाइल्डहुड एपिलेप्सी की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसमें रिपीटेड झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं, या किसी जगह पे यह दौरा या चमकी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या ये बीमारी बच्चों में कॉमन है? जी हाँ, ये बीमारी बच्चों में कॉमन है। करीब 5 से 7 आउट ऑफ 1000 बच्चों को ये बीमारी हो सकती है एंड इसके सीरियस दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चा छोटा है और अगर इसकी एपिलेप्सी को हम नहीं पहचान पाए या मिर्गी के लक्षण को नहीं पहचान पाए तो इससे बच्चे की डेवलपमेंट पे असर होता है, बच्चे की इंटेलिजेंस पे असर होता है, बच्चे की सोच समझ, उसके बिहेवियर पे असर होता है। इसीलिए एपिलेप्सी का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों की जो एपिलेप्सी है वो बड़ों की एपिलेप्सी से काफ़ी अलग हो सकती है। कुछ लक्षण तो बच्चों में इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसे सिर्फ ऐसे चौंकने वाले झटके आए जो सिर्फ हल्का सा चौंकने जैसे लगे, वो मिर्गी के झटके हो सकते हैं। दैट मीन्स ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी के झटके हो सकते हैं। कई केसेस में बच्चा सिर्फ गुम हो जाता है, जैसे बिल्कुल स्टेयरिंग लुक एंड ऐसे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा गुम हो जाता है, जिसको हम एब्सेंट सीजर कहते हैं। यह झटके भी बहुत दिनों तक अननोटिस रह जाते हैं और माँ बाप को पता ही नहीं चलता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है। कई बार ऐसे झटके होते हैं जिसमें कि बच्चा सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे देखे जा रहा है, काफ़ी लंबे समय तक देखे जा रहा है और उसको कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जिसको उन्हें लगता है कि ये बच्चा बदमाशी कर रहा है। ये बच्चा जाग रहा होता है, बेहोश नहीं होता है, इसलिए वो इसे समझ नहीं पाते हैं। ऐसे कुछ झटके होते हैं जिनका पहचान होना मुश्किल होता है। तो इन झटकों को पहचानना ज़रूरी है, इन झटकों का इलाज ज़रूरी है। और एक कॉमन मिथ है जो जनरल पॉपुलेशन में है, वो ये कि मिर्गी का इलाज नहीं हो सकता। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी, बट ऐसा नहीं है। बच्चों में स्पेशली 60 से 70% बच्चों को ये मिर्गी का इलाज दवाइयों से, सिंपल दवाइयों से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड बच्चों की एपिलेप्सी बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। समय के साथ में कुछ बच्चों की एपिलेप्सी खत्म भी हो जाती है। बहुत बच्चे होते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उसके बाद में वो एपिलेप्सी के सिम्टम उन्हें नहीं दिखाई देते। इसे बोलते हैं कि आउटग्रो हो जाना उस एपिलेप्सी को। और कुछ परसेंट एपिलेप्सीज ऐसी भी होती हैं जिनका इलाज थोड़ा डिफिकल्ट होता है। करीब 20 से 30% एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिनका इलाज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है और काफ़ी दवाइयों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि बच्चों को एपिलेप्सी होती क्यों है, मिर्गी के झटकों के कारण क्या है। झटकों के जो कॉमन कारण हैं बच्चों में, वो एक तो है कि जन्म के प्रोसेस के वक्त अगर बच्चा ठीक से रोया नहीं, प्रीमेच्योर हुआ, या फिर उसको शुगर की कमी हुई या ब्रेन में ब्लीडिंग हुई। यह एक कॉमन कारण है जो बच्चे के बर्थ प्रोसेस के दौरान हो सकता है। या फिर बच्चा अगर पेट में है, जो 9 महीने माँ के गर्भ में है, उसी समय पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और ब्रेन तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंची तो भी बच्चे को एक ब्रेन का स्कार रह सकता है। पहला कारण है कि ब्रेन में कोई इसी तरीके का स्कार रह जाना जिसकी वजह से बच्चे को रिपीटेड दौरे या झटके की शिकायत होना। दूसरा हो सकता है कि बच्चा जब पैदा हो गया उसके बाद जो पहला महीना है, जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है, उस समय की कुछ कॉम्प्लिकेशन होना कि भाई बच्चे को कोई चोट लगी, कोई इन्फेक्शन हुआ, ब्रेन की क्लॉटिंग हो गई, उस समय का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा हो सकता है इन्फेक्शंस, जो काफ़ी कॉमन है बच्चों में, कि इन्फेक्शन के साथ में बच्चे को झटका होना, जिसको हम बोलते हैं बुखार के झटके होना। इनिशियली कुछ झटके सिर्फ बुखार के साथ होते हैं, लेकिन बड़े होने, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बिना बुखार भी वो आ सकते हैं। ऐसे कुछ झटकों को हम बोलते हैं कि इनको जेनेटिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से झटके हो। पहला है स्ट्रक्चरल, कि ब्रेन का कोई स्कार हो। दूसरा हो सकता है इन्फेक्शन। तीसरा हो सकता है कि कोई अनुवांशिक कारण, जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेन की बनावट में ही प्रॉब्लम है, जिसको हम बोलते हैं कि कंजेनिटल, ब्रेन की कॉर्टिकल मैलफॉर्मेशन,
जिसकी वजह से ब्रेन की जो तरंगे है, इलेक्ट्रिकल सर्किटिंग है, वो प्रॉपर नहीं हो और बच्चे को झटके के रूप में हमें दिखाई दे। सो यह कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होती है। इन सब कारणों के हिसाब से बच्चों का इलाज और बच्चे की आगे की प्रोग्नोसिस कि इस बच्चे को ट्रीटमेंट से कितना रिस्पॉन्स आएगा, यह डिपेंड होता है। तो कारण जानना भी जरूरी है, इलाज भी जरूरी है, और यह देखना कि यह बीमारी क्या समय के साथ ठीक हो सकती है या नहीं। सो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखें कि हम बच्चे को जब भी ऐसे कोई सिम्टम दिखे, हम डॉक्टर के पास लेके जाएं, कारण जानने की कोशिश करें और उसका पूरे तरीके से इलाज कराएं, तो बच्चे को काफी मदद होगी। कई बार ऐसा होता है कि झटके ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ सिंपल है कि प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस नहीं हो पाया है। तो करेक्ट डायग्नोसिस कराना, एक अच्छे बच्चों के डॉक्टर के पास में लेके जाना या बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट के पास में लेके जाना काफी जरूरी होता है। इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, बेसिकली डेवलपमेंट, स्कूल की परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस, उसका बिहेवियर काफी हद तक डिसाइड होता है। So my request to all of you is to understand that this is treatable, and please identify the symptoms and visit your doctor at the earliest for proper diagnosis and management. Thank you. Namaste.